अघोरेश्वर भगवान राम के अवतरण दिवस पर अघोर गुरु पीठ ट्रस्ट बनोरा के पीठाधीश्वर और उनके शिष्य पूज्यपाद प्रियदर्शनी ने सामाजिक बुराइयों के परित्याग का आह्वान किया। आश्चर्य वचन के दौरान उन्होंने महापुरुषों के सानिध्य और विचारों को आत्मसात किए जाने की ही जीवन का असली सत्संग निरूपित किया। अघोरेश्वर भगवान राम के जीवन से जुड़े ढेरों संस्मरणों पर प्रकाश डालते हुए बाबा प्रियदर्शी ने कहा, बहुत सी भ्रांतियों की वजह से ओघड़ पंथ को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रही। शमशान साधना की वजह से अघोर पंथियों को समाज है दृष्टि से देखता रहा। यही वजह है कि लंबे समय तक इस पंथ का सामाजिक लाभ दृष्टिगोचर नहीं हुआ। अघोरेश्वर ने सुधार की दिशा में परंपराओं से हटकर बड़े कदम उठाए हैं और शमशान से समाज की और अवधारणा को स्थापित किया। शमशान की साधना को आश्रमों की सेवा साधना में तब्दील करने वाले अघोरेश्वर इस बात को भली भांति समझते थे कि व्यक्ति शरीर के रूप में दिखने वाली गतिविधियों को ही असली जीवन समझने की भूल कर बैठा है, इसलिए वह अपनी आत्मशक्तियों से अनजान हो गया है। इस महापुरुष को बाल्यकाल में ही आत्मशक्ति का बोध हो गया। बाल काल में ही घर का परित्याग करने वाले अघोरेश्वर ने इस बात को समझा कि शरीर तो नश्वर है और सांसारिक मोह माया का बंधन ही मोक्ष के मार्ग में बाधक है। जन्म के साथ शरीर के मृत्यु तक पहुंचने की यात्रा शुरू हो जाती है, लेकिन आत्मा की यात्रा जन्म और मृत्यु से परे होती है। जीवन में अर्जित आत्मज्ञान और आत्मबोध से अघोरेश्वर ने समाज को आत्मशक्ति से परिचय कराया। जीवन के इस भवसागर को पार करने की सही विधि उन्होंने बताई। मोह से दूर रहने के लिए संत महात्माओं के दर्शन, महात्माओं का सानिध्य और महापुरुषों के विचारों को आत्मसात किए जाने की प्रक्रिया को ही जीवन का असली सत्संग बताया। पीड़ित मानव की सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताते हुए अघोरेश्वर ने 1961 में सर्वेश्वरी की स्थापना की और इसके जरिए उस दौर की लाइलाज समझे जाने वाली कुष्ठ रोग बीमारी की दवा इजाद की। कुष्ठ रोगियों को पापी बताकर उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। अघोरेश्वर ने समाज से तिरस्कृत, पीड़ित, उपेक्षित ऐसे कुष्ठ रोगियों को गले से लगाते हुए अपने आश्रम में न केवल पनाह दी, बल्कि उनकी सेवा के जरिए पीड़ित मानव की सेवा का अद्भुतपूर्व कीर्तिमान स्थापित किया।